गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट योर सेल्फ कर लिया था। आज हम यूनिट 1 का ही चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब कम्युनिकेशन किस वे से होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। मैंने पहले भी आपको कितनी बार यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरी पर्सन की तरफ पहुंचाने को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। चाहे वो सिंबल्स हो, साइंस हो, कोई भी बिहेवियर में हम रिटर्न में और में कैसे भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आती है, कम्युनिकेशन। तो आप इस तरह से कम्युनिकेशन की ये पूरी डेफिनेशन है, आप पढ़ लेंगे। आपने पहले भी पढ़ी हुई है, एक बार और आप इसको ध्यान से देख लेंगे क्या होता है। और नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है हमारे पास द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। क्योंकि आप भी इस एज में हो, 9th-10th में अब आप कर रहे हो, आगे जाके आपको हायर क्लासेस में जाना है, कहीं और भी अब किसी से मिलते हो, आपको कम्युनिकेशन बहुत ही मैटर करती है कि आप किस तरह से किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो। इससे आपके बिहेवियर का, आपकी स्टडी का, आपके मैनर्स का सब कुछ पता लगता है। गुड कम्युनिकेशन कैन हेल्प अस सर्वाइव इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। गुड कम्युनिकेशन अगर हमारे पास है, हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैनर्स है बोलने की, हम अपनी बात को समझा सकते हैं किसी को। इट टेक्स अवर पर्सनल एज वेल एज अवर प्रोफेशनल लाइफ स्मूथ। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल जो ऑफिस लाइफ है, जॉब लाइफ होती है, दोनों में हमारी हेल्प करती है कम्युनिकेशन। टू बी ए गुड कम्युनिकेटर, अगर हम गुड कम्युनिकेटर हैं, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी ए गुड लिसनर। हमें सबसे पहले गुड लिसनर भी होना चाहिए अगर हम गुड कम्युनिकेटर हैं। अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो उस चीज़ को फिर एक्सप्रेस कैसे करेंगे, किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो गुड लिसनर और गुड कम्युनिकेटर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिसनिंग कैन हेल्प अस टू स्पीक आउट क्लियरली एंड मेक अदर्स कंफर्टेबल। जिस तरह से हम किसी चीज़ को सुनते हैं, उसी तरह से हम व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं किसी के आगे, तो कंफर्टेबली हम उसको बता सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है, क्लासरूम में टीचर टीचर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रही है। डज नॉट अलाउ एनीवन टू क्वेश्चन, आस्क एंड क्लैरिफाई और गिव एनी फीडबैक। कहते टीचर ने किसी को अलाउ नहीं किया क्वेश्चन पूछना, कुछ पूछना, खड़े होकर क्लैरिफाई करना या कोई फीडबैक देना। तो कहते क्या ये लेक्चर मीनिंगफुल होगा, फ्रूटफुल होगा? नो, द लेक्चर विल नॉट बी ओनली बी इनइफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर द टीचर। कहते ना तो इससे स्टूडेंट को फायदा होगा, ना ही टीचर को फायदा होगा। टीचर्स को पता नहीं लगेगा भी मेरे बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जब बच्चों को मना ही कर दिया बोलने के लिए। और बच्चों को भी अगर समझ में नहीं आया, वो चुपचाप सुनता रहेगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे पर्सनल है, स्टडी लाइफ है आपकी, या प्रोफेशनल लाइफ है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प अस टू फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे हेल्प करते हैं? सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, हाई सेल्फ स्टीम। गुड कम्युनिकेशन मेक्स अस कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो हेल्प इन इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन है, हमारे में कॉन्फिडेंस आ सकता है, हम किसी भी जगह पे किसी से भी बातचीत करने के लिए खड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, हम दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अपना एक्सप्रेस करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं कि मेरे को ये चीज़ आती है, और वो सामने वाला पर्सन इम्प्रेस होता है आपसे और आपकी बात मानने के लिए रेडी भी हो जाता है कई बार। नेक्स्ट आता है बेटा लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप, जिसके पास गुड कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेशन कर सकता है, वो लीडर भी बन सकता है। बहुत ही इफेक्टिव वे में लीडर वो बन सकता है, लीड कर सकता है अपनी टीम को, क्योंकि उसको अपनी टीम को समझाना आता है, उससे बात करनी आती है, उसके व्यूज को जानना आता है। तो ये गुड कम्युनिकेशन हमें हेल्प करती है लीडरशिप स्किल्स में। थर्ड पॉइंट इज की टू बेटर फ्यूचर। बेटर फ्यूचर, जब आप देखो अगर गुड कम्युनिकेशन है, आपको नेक्स्ट प्रोफेशनल लाइफ में जब आपको जॉब के लिए जाना होता है, तो आप अच्छे से बात करोगे कॉन्फिडेंटली। आपके पास पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को अच्छे से एक्सप्रेस करेगा दूसरे पर्सन को। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर आइडियाज आर एक्सचेंज्ड और शेयर, दस प्रोवाइडिंग मोर नॉलेज। कहते हैं एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही करते हैं। अगर हमें बोलना ही नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता, तो हम कैसे शेयर करेंगे? तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम दूसरे से इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। Builds attitude. A person can be effective communicator only if he she is well informed. कहते हैं ये हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करता है। अगर हमें ज़्यादा नॉलेज है, वेल इन्फॉर्म्ड है हम, तो हम अच्छी तरह से दूसरे को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। टूल टू सोशलाइज, नो रिलेशनशिप वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? सेपरेशन। कहते हैं ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, जो अकेले में जिया जाए। हमें उसके लिए सोसाइटी की जरूरत पड़ती है।
तो सोसाइटी में आपको इस्टेब्लिश होने के लिए, सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए आपको कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं जानोगे, किसी से बात नहीं करोगे, तो आप सोशल जो लोग हैं आपको कैसे जानेंगे? आप अकेला रहना मुश्किल है, आजकल की दुनिया में अकेला रहना पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव टूल दैट डेवलपिंग रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप को डेवलप करने में भी बहुत मेजर रोल करता है ये। इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसे सपोज आपने किसी मैनेज करना है किसी चीज़ को, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इन अंडरस्टैंडिंग द गिवनेंस ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक एम्प्लॉयज के बारे में आपको जानना, उसके बारे में वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा, लीडर बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। इंक्रीज कॉपरेशन एंड पीस, कहते देखो अगर हम किसी से बात करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या खुशी है या क्या दुख है, समथिंग जो है, तो वो क्या करता है, हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। देखो डेवलपिंग बेटर एंड पीसफुल रिलेशनशिप, तो हमारे में जो आर्गूमेंट्स है वो कम होते हैं, हम समझ सकते हैं एक दूसरे की चीज़ को, इस तरह से हम एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं और पीसफुली अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। डिसीजन मेकिंग, लास्ट इसका ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन से क्या प्रोवाइड होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हम। कहते हैं वन कैन नॉट रीच एट कंक्लूजन और टेक एन डिसीजन इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कहते जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कम्युनिकेशन के थ्रू या जैसे भी है, तो हम डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन से ही हम कोई डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। जैसे घर पे भी झगड़ा हो जाता है ना, अकेले लड़ते रहेंगे, अगर हम बड़े को वो चीज़ बताते हैं, वो बैठ के डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, तो कम्युनिकेशन से ही उस चीज़ का हल निकलता झगड़े का। तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ही पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल कैसे चलता है। देखो डायग्राम से कंफर्म आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है। आइडिया बाय द सेंडर, मतलब उसने किस मैसेज को सेंड करना है। एनकोडिंग पे उसको एनकोड करेगा। जैसे हम अभी व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, या कोई भी चीज़ पे चैट करते हैं, उसमें हम स्माइली लगा देते हैं, है ना, अप एंड डाउन लगा देते हैं, कोई आप केक लगा देते हो या डांसिंग समथिंग, कोई भी आप जैसे इमोजीज यूज करते हो, तो सामने वाले पर्सन को भी उसकी समझ आ जाती है क्योंकि वो भी उस चीज़ का यूज़ करता है। तो इसका मतलब एनकोडिंग का क्या होता है, भी सेंडर अपने मैसेज को किस तरह से एनकोड करे भी, ताकि दूसरे पर्सन को जिसको वो भेज रहा है वो उसको समझ सके। चैनल क्या होता है जिसके थ्रू आप उसको भेज रहे हो, लाइक आप ईमेल कर रहे हो, लिख के भेज रहे हो, स्पीकिंग बोल के कर रहे हो, टेलीफोन से कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हो, किस चैनल से आप अपना मैसेज दूसरे को सेंड कर रहे हो। डी कोडिंग, जो मैसेज उसने एनकोड किया था, डी कोडिंग मतलब रिसीवर ने उसको समझने के लिए उसको डी कोड किया, मतलब इंटरप्रेट किया। अंडरस्टैंड होता है इंटरप्रेट का मतलब कि उसको मैसेज को समझ आ गया रिसीवर को, तो उसका मतलब होता है डी कोड। फिर जब रिसीवर के पास पहुंच गया तो फिर वो उसकी फीडबैक देता सीधा सेंडर को भी, मेरे को मैसेज मिल गया, ये मैसेज अच्छा है बुरा है जैसे भी है, उसकी जो रिजल्ट है उसका उसको प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा क्या था, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन साइकिल। अब जो मैंने आपको समझाया वही डिटेल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंडर जो मैसेज सेंड करने वाला होता है। आइडिया जो उसने व्यूज फैक्ट फीलिंग जो भी इंफॉर्मेशन उसने सेंड करनी है वो क्या होता है, आइडिया। चाहे वो उसको गेस्टर्स में करे, साइलेंस में करे, साउंड में करे, ऑरली करे, वर्बली, रिटर्न में, जैसे मर्जी उसको एक्सप्रेस करे। एनकोडिंग वही जो चीज उसको सेंड करना चाहता है उस मैसेज को एनकोड करना, वर्ड्स, पिक्चर्स, गेस्टर्स यूज करके, इमोजीज यूज करके, या फिर कोई भी सिंबल यूज करके उसको एनकोड करे ताकि सामने वाला पर्सन उसको अच्छे से डी कोड करके समझ सके। तो अगर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हमारी कम्युनिकेशन जो है मिसअंडरस्टूड हो जाएगी और फेल हो जाएगी, इसलिए एनकोड ध्यान से करना पड़ता है। कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल भी बताया था आपको, आपको फेस टू फेस मीटिंग करनी है, टेलीफोन पे बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिटर्न में देना है आपको, ईमेल करनी है, मीमोज, रिपोर्ट, चैट, कौन सा मीडियम आपको यूज़ करना है डाटा, अपने डाटे को कम्युनिकेट करने के लिए। देखो ये मीडियम है सारे, देखो आपके टेलीविज़न या लैप कंप्यूटर से आपको बात करनी है, इंटरनेट से बात करनी है, ईमेल से बात करनी है, मोबाइल से बात करनी है, तो ये सारे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करनी है, ये सारे आपके क्या हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स दिखाए गए जिसके थ्रू आप बातें कर सकते हो, कोई भी चैनल आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी कोडिंग, जो कि रिसीवर की साइड पे होता है। जो मैसेज एनकोड किया गया है उसको रिसीवर समझने के लिए उसको कन्वर्ट करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है सिंबल्स को, मतलब सेंडर क्या भेजना चाहता है मेरे को, ना। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैपन्स ओनली व्हेन द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज। इंटरप्रेट क्या होता है, अंडरस्टैंड, अगर रिसीवर को समझ आ जाए वो चीज़ एग्जैक्टली द सेम मैनर एज इट वाज इंटेंडेड बाय द सेंडर, जैसा ही सेंडर ने भेजा है वैसा ही उसको समझ में आ जाए, ये होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डिकोडिंग ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर डिपेंड्स ऑन हिज एक्सपीरियंस, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। कहते वो डिकोड भी तभी कर पाएगा ना जब अगर वो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप विद सेंडर, वो सेंडर को जानता है, तो उसे पता होता है भी सेंडर के कहने का क्या मतलब है।
अगर हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें पता होता है भी इसके कहने का क्या मतलब है, ये गुस्से में कह रहा है या खुशी में कह रहा है या जैसे कह रहा है। तो यहाँ पे डिकोडिंग होती है बाय रिसीवर साइड। लास्ट पॉइंट आता है रिसीवर, जिस पर्सन को इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वो होता है रिसीवर, जो रिसीव करता है डाटा को, रिसीव करने के बाद जो अपनी फीडबैक है वो सेंडर को वापस भेज देता है। देखो फीडबैक का पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। लास्ट फेज है कम्युनिकेशन का फीडबैक। इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर समझ लेता है उसको इंटरप्रेट करेक्टली कर लेता है, और बाद में जो फीडबैक है कम्युनिकेशन इफेक्टिव एज इट इज अलाउज द सेंडर टू नो इट इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ हिज मैसेज। मतलब सेंडर को ये जानना होता है मेरा मैसेज उस तक पहुंचा, अगर पहुंचा तो उसे समझ में आया, कैसा लगा, उसका क्या रिप्लाई है। देखो एक डायग्राम और है फीडबैक की। देखो ये क्या है सेंडर और ये क्या रिसीवर। सेंडर ने यहाँ से मैसेज भेजा और रिसीवर उसको क्या भेज रहा है, फीडबैक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। डिफाइन कम्युनिकेशन, डू यू थिंक कम्युनिकेटर आर गुड लीडर। डायग्राम बनाना है आपको, एंड रोल ऑफ डिकोडिंग एंड एनकोडिंग और डिकोडिंग का डिफरेंशिएट। आई होप इसको आप कर लोगे, बाकी आंसर्स तो मैं इसके दे ही दूंगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।